प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 136 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 137, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया। इस नए घन की भुजा कितनी है? भाई तीनों घन हैं, उनको पिघला दिया गया और पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा पूछा है। तो भी देखो आयतन सेम होगा, तीनों घन को पिघलाया है, जो धातु थी वो सेम रहेगी, उसी से एक तो नया बनाया है, इसलिए क्या करेंगे, भुजा मान ली मैं नए घन की भुजा माना, नए घन की भुजा। जो नया क्यूब होगा उसकी भुजा मान ली, साइड हमने ए मान ली, ठीक है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा नए घन का, 1/3, ठीक है। जो आयतन होता है भुजा की क्यूब। और जो छोटे घन हैं उनका आयतन क्या हो जाएगा तीनों का, देखो पहला है 6 की क्यूब, दूसरा है 8 इसकी क्यूब, और तीसरे का 10 की क्यूब। धातु तो सेम रहेगी, इसको पिघला दिया, पिघला कर नया बनाया गया, इसलिए क्या होगा, तीनों का योग कर दो और इसके बराबर होगा, ठीक है। क्यों नए घन की भुजा यहां से निकाल लेंगे हम, ठीक है। क्यों आयतन इसका भी कर दिया हमने नए का, और तीनों छोटे घन उनका भी आयतन कर दिया, दोनों को बराबर होगा, तो इसको सोल्व कर दो। 6 की क्यूब 216, 8 की क्यूब 512 और 10 की क्यूब 1000। इनको जोड़ेंगे तो 1000 और 500 1500 और 2 1700, 16 और 12 28, 1728। ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1728। हमें चाहिए ए का मान, घन की भुजा पूछा है। तो देखो इस साइड क्या है क्यूब, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा क्यूब रूट, यानी इस साइड जाके ये इसका घनमूल हो जाएगा। तो 1728 का घनमूल निकाल दो। वैसे हमारे याद भी है क्योंकि हमने 15 तक पढ़ रखे होंगे शायद, ठीक है। तो क्या है, निकालने का तरीका देख लो। इकाई का अंक देखो क्या है 8, कोई संख्या में इकाई का अंक 8 है तो उसमें घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा 2। भाई 2 का 8 होता है, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इसके अलावा जो भी हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 अंकों को छोड़ दो, संख्या क्या बची 1। 1 का घन क्या होता है 1, और 2 का घन 8, 2 का ज़्यादा हो जाता है इससे, तो छोटे वाली संख्या लेंगे 1। तो 1 बराबर क्या आ गया 12, और क्या है ये क्या थे सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा होगी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? भाई छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो छोटे घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से, छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे। बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन 15 सेंटीमीटर भुजा है, तो घन का आयतन क्या हो जाए 1 की 3, तो बड़े घन का आयतन 15 गुणा 15 गुणा 15 बटा में छोटे घन का आयतन। छोटे घन की भुजा है 3, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है 1 की 3 भुजा की क्यूब, तो भुजा है 3 सेंटीमीटर। 3 गुणा 3 गुणा 3 कैंसिल करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएंगे 5 5 और 5, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की क्यूब 125। तो कुल छोटे घन कितने होंगे 125। यानी कोई घन है बड़ा जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाने हैं, तो कुल कितने बनेंगे 125, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 139, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई पहले तो निकालेंगे कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। भाई कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो क्या करेंगे बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 1 की 3, भुजा कितनी बड़े घन की 5 सेंटीमीटर, तो आयतन हो जाएगा 1 की 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा में छोटे घन का आयतन।
छोटे घन का आयतन भुजा कितनी है छोटे घन की, 1 सेंटीमीटर घनों में काटना है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा आप 125। ये छोटे घन कितने बनेंगे 125। फिर क्या निकालना इसका, बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है भाई, घन का सतह बराबर होती है सभी 6 की 6, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर होती है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, एक सतह का a² और ऐसी कितनी सतह होती है 6, तो 6a²। तो बड़े घन का क्षेत्रफल देखो कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर रेशियो। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 6a², छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो गुणा में 1 का स्क्वायर। और देखो छोटे घन हैं कितने वो देखो, अब ऐसे ऐसे कितने हैं 125, तो गुणा में 125 लिखा ना। छोटे घनों के, छोटे घन जितने भी हैं उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6a²। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा 5, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो, यहाँ क्या बचा 125, यहाँ तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 गुणा 125 से 125, 25 से कैंसिल कर देंगे 5 बार, कितना आएगा 1:5। यानी बड़े घन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 है, तो छोटे घनों का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, घन ज़्यादा हो गई, 125 हो गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1:5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब की बार क्वेश्चन भाई घनाभ से संबंधित है, क्यूबॉइड। ठीक है, देखो घनाभ के बारे में पहले हम जान लेते हैं। भाई घनाभ का आधार कैसा होता है, आयताकार। ठीक है, और घन का आधार कैसे था, वर्गाकार। ठीक है, ये होता भाई घनाभ, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके फॉर्मूले देख लो एक बार। पहला था आयतन से, ये पता होना चाहिए आपको घनाभ का आयतन। भाई पहले हमने घन पढ़ा, घन में क्या था, घन का आयतन 1⁻3। ये क्या थी, घन की भुजा। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या थी a, तीनों क्या होती हैं बराबर, तो तीनों के आपस में गुणा कर दी, a गुणा a गुणा a³ लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं भाई। ठीक है, हो सकता है कोई दो सेम भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन तीनों सेम नहीं मिलेंगी। तीनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, वो घन यानी क्यूब। तो इनका देखो, इनके भी तीनों आपस में गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और घन इकाई होगा, घन इकाई यानी क्यूबिक यूनिट। जैसे कोई सेंटीमीटर में है तो जो भी आयतन आएगा सेंटीमीटर का घन लगेगा, घन सेंटीमीटर। मीटर में दे रखी हैं उसकी भुजाएं तो क्या होगा, घन मीटर, ऐसे लिखेंगे लास्ट में। स्क्वायर मत लिख देना कभी भी गलती से, गलत हो जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या है, देख लो घनाभ ये होता है भाई इस टाइप का, बॉक्स टाइप का। देख लो एक लकड़ी का मेरे पास, ये देख लो। ठीक है, ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये क्या है, लंबाई और ये ऊंचाई, ये चौड़ाई ये ऊंचाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, इस तरह होता है। ठीक है, तो देखो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, आमने सामने की है ना, इनकी सतह के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसी तरह नीचे वाली भी लंबाई और चौड़ाई है ना, तो देखो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और ऐसी सतह दो होती हैं आमने सामने की, 2 से गुणा कर दो आमने सामने की, इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया ये प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, लंबाई और ऊंचाई, ये लंबाई ये ऊंचाई, यानी L और B गुणा करो आपस में, और ऐसी सतह इसके पीछे वाली है, तो ये भी 2 होती हैं। क्षेत्रफल ये होगा 4 भुजाओं का हो गया, 4 सतह का क्षेत्रफल हो गया प्लस।
अब ये बच गई, इसमें क्या है देखो, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, ठीक है, यानी b गुणा h। और ऐसी ही एक सतह इसके पीछे होती है, ये कुल 6 सतह होती है ना, तो देखो 2lb प्लस 2lb 2h LH प्लस 2BH, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, LB प्लस LH प्लस BH। ये इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देख लो 2 इंटू LB लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई गुणा में है भाई आपस में, ये गुणा में है, ये प्लस है, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल 6 पृष्ठ होते हैं घनाभ की भी, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना हो तो इससे निकलेगा। फिर देखो कई बार पूछ लेता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरा भी घनाभाकार होता है, ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो 4 दीवार, भाई देखो ये मान लो छत है और ये फर्श है इसका, तो 4 बच गए ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये क्या है, लंबाई और ऊंचाई, और ये क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई, आमने सामने के दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये लंबाई और ये ऊंचाई LB गुणा है, ठीक है, और ऐसी सतह इस साइड है, 2 से गुणा कर दो, प्लस ये क्या, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी B गुणा H, और ऐसी भी 2 सतह हैं, दीवार आमने सामने बराबर होती है ना, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, H है, ठीक है, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई था, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2H, इसमें भी 2H, तो 2H कॉमन ले लेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचा L, इधर B, यहाँ L बचेगा, यहाँ B, L प्लस B। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो कमरे की, तो देखो 2H इंटू L जमा B, कैसे बनाइए देख लो, ऐसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या पूछेगा इसमें से, एक पूछ लेता घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है, डी से लिखते हैं इसको, डायगोनल। विकर्ण कौन सा होगा भाई, जो इस कॉर्नर से और ऊपर वाले इस कॉर्नर में जो इसकी दूरी होगी वो क्या होगा, विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है। बार बार पूछेगा भाई, ये घनाभाकार कमरा है, इसमें कोई छड़ रखी जाती है तो अधिकतम लंबाई की छड़ ज्ञात करो भाई, क्या लंबाई की रखी जा सकती है, कोई बॉक्स में पेंसिल रखी जा सकती है भाई, जो अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई यही होती है, यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से लेके और यहाँ, ठीक है। और ये कैसे निकलती है बता देता हूँ आपको, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकाल दो। बनता कैसे है ये भी देख लो भाई, घनाभ का हमें निकालना है विकर्ण, तो देखो इसका जो बेस होता है, ये आधार, ये कैसा होता है, आयताकार, तो ये क्या होगी देखो, ये वाली आयत का विकर्ण कैसे निकालते थे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकाल देते थे हम, ठीक है। तो बेस कैसा इसका, आयताकार, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसका वर्गमूल, ठीक है। और ये क्या है, ये वाली H, और ये चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इन तीनों का कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, पूरे का वर्गमूल निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इसका ये निकाल दो वर्गमूल, ठीक है। जैसे हमने घनाभ का निकालना सीखा था इस सेम तरीके से, चलो मैं बता देता हूँ एक बार, ये हम आयत में सीख चुके थे कैसे निकल के आती है, तो देखो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, और
इसके ऊपर रूट है, इसका स्क्वायर करो प्लस h का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करें, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ठीक है, यहाँ से ये बन के आता है। तो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख लो क्या है। क्षेत्रफल निकालना गत्ते का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका हमने सीख लिया। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, 2 इंटू LB लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई दे रखी है 10, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8, तो 10 गुणा 8 80 प्लस लंबाई 10 ऊंचाई 4, 10 गुणा 4 40 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई 8 और लंबाई 4, 8 गुणा 4 32। पहली लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई मानी हमने। ठीक है, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी मान लो आप, और ये तो भाई सिंपल सी बात है, लंबाई ज़्यादा है वही मानेंगे हम। ठीक है, 80 और 40 120 और 30 152, 152 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 304, और क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141, एक घनाभाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो डब्बे की ऊंचाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।